बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से 8,500 फौजियों की तैनाती के ऐलान के बाद रूस ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींदें हराम कर दी। रूस ने 60 तबाहकुन जंगी तैयारों को टारगेट्स दे दिए, जबकि 60,000 फौजियों के साथ रूस ने बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की अब क्या हिकमत अमली होगी और रूस की जानिब से ये कार्रवाई कहां पर किए जाने का ऐलान किया गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन मुसलसल रूस को धमकियां दे रहे हैं और यूक्रेन पर हमले की सूरत में संगीन कीमत अदा करने का कहा जा रहा है। अमेरिका ने लड़ाई के लिए तैयार 8,500 फौजियों को फौरी तैनात के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, लेकिन अमेरिकी वजारत दिफा ने कहा है कि उन फौजियों को उसी सूरत में अपॉइंट किया जाएगा जब नाटो अपने फौरी तौर पर तैनात किए जाने वाले रैपिड रिस्पांस दस्तों को तैयार रहने का हुक्म दे देता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो गैर मामूली नकलो हरकत सामने आई है, उसमें देखा गया है कि यूक्रेन से बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और दीगर इत्तेहादी मुमालिक ने अपने सफारतकारों के आधे अमले को निकाल लिया और कईयों ने अपने तमाम शहरियों को यूक्रेन को एज सुन एज पॉसिबल छोड़ देने का हुक्म दिया। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जंगी बहरी बेड़ों का रुख रूस की जानिब कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए अब रूस की जानिब से ऐसा करारा जवाब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को दिया गया है कि उनकी धमकियां उनके गले पड़ गई हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात यूं होता है कि दुश्मन अपनी बड़ी ताकत के जोम में धमकियां देकर मुखालिफ मुल्क को दबाने की कोशिश की जाती है और ऐसा ही रूस के मामले में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया। लेकिन अब जो रिएक्शन रूस की जानिब से सामने आया है, उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की दौड़े लगवा दी हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल वाज़े और दो टोक अल्फाज में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने खित्ते से अपनी फौजों की बढ़ती हुई तादाद को कम नहीं किया तो रूस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि मगरबी ताकतें इस इत्तेहाद को यानी नाटो इत्तेहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और वो चाहते हैं कि नाटो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दे। वो एक तवील अरसे से इस बात पर जोर देते आए हैं कि अमेरिका ने 1990 में दी गई अपनी उस जमानत को खत्म कर दिया है जिसके मुताबिक नाटो इत्तेहाद मशरिक में नहीं फैलेगा। नाटो फौजियों के दावों को मुस्तरद करते हुए कहता है कि उसके रुकन ममालिक की एक बहुत छोटी तादाद रूस के साथ मुश्तरका सरहदों पे मौजूद है और ये एक दिफाई इत्तेहाद है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की मौजूदा सूरत हाल मगरिब को रूस के सिक्योरिटी मुतालिबात को संजीदगी से लेने पर मजबूर करने की एक कोशिश है। दोस्तों, याद है कि 2014 के इब्तदा में जब यूक्रेन ने अपने रूस नवाज सदर को माजूल कर दिया तो रूस ने यूक्रेन के जनूबी जजीरा नुमा क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया था। उसने रूस नवाज अलहदगी पसंदों की भी हमायत की जिन्होंने मशरकी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। नाटो ने उसमें मुदाखलत नहीं की, लेकिन इसने पहली बार मशरकी यूरोपीय ममालिक में फौजी बुलाकर रूस के इस इकदाम का जवाब दिया। एस्टोनिया, लिथुआ और पोलैंड में इस इत्तेहाद के 4 मल्टीनेशनल जंगी ग्रुप, जबकि रोमानिया में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड मौजूद है। नाटो ने बाल्टिक रियासतों और मशरकी यूरोप में अपनी फिसाई पुलिसिंग को भी बढ़ा दिया है ताकि रुकन ममालिक की सरहदों की खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी रूसी तैयारे को रोका जा सके। और दोस्तों, रूस का कहना है कि वो इन इलाकों से उन अफवाज का इनखला चाहता है कि नाटो अफवाज उन इलाकों से निकल जाए तो रूस यूक्रेन के साथ किसी किस्म के मामलात खराब नहीं करेगा अगर अमेरिका इसकी गारंटी दे। लेकिन अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान जो इकदाम उठाए गए हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका रूस के साथ सींग फंसाना चाहता है और रूस के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए वो एक जंग करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में कि जब गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान रूस ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से भेजे जाने वाले 56 ड्रोन और जासूस तैयारों के इरादों को मलियामेट किया है और अपनी जंगी परवाजों के जरिए, अपने एयर डिफेंस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा रूसी फौज को अहम तरीन जदीद तरीन हथियार भी फराहम कर दिए गए हैं जो कि किसी वक्त भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकेंगे। दोस्तों, अब रूस ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन 6000 फौजियों और कम से कम 60 लड़ाका जंगी तैयारों पर मुश्तमिल लाइव 5 ड्रिल्स के उन्वान से फौजी जंगी मशकें कर रहा है। दोस्तों, ये फौजी जंगी मशकें ऐसी सूरत हाल में हो रही हैं कि जब
अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अमेरिका और इत्तेहादी इस खबर से परेशान हो गए हैं क्योंकि रूस की जानिब से जनूबी क्रीमिया में जो फौजी मशकों का इनेकाद करने का ऐलान किया गया है, उसमें लड़ाका तैयारे और बमबार ज्यादा से ज्यादा फासले पर अहदाफ के खिलाफ फिजाई हमले करने की मशक करेंगे। दोस्तों वाज़ेह है कि ये मशकें रूस से इल्हाक शुदा क्रीमिया और जनूबी रोस्तोफ और क्रांसोदार के इलाकों में होंगी। इस बारे में आगाह नहीं किया गया कि ये मशकें कब तक जारी रहेंगी। अलबत्ता अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इसे मशकें कम और ऐलान जंग ज्यादा समझा जा रहा है। इन्हीं मशकों के दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींद उड़ गई है। दोस्तों इस वक्त ये भी ग्राउंड रियलिटीज मौजूद हैं कि यूक्रेन की सरहद पर रूस तकरीबन 1.5 लाख के करीब फौज जमा कर चुका है। फौजियों की तश्कील ने सर्द जंग के बाद रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सबसे बड़े बहरान को जन्म दिया है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल और भी ज्यादा कशीदा इसलिए है क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि रूस ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो दिफाई मैदान में नाकाबिले यकीन हद तक कामयाबियां हासिल की हैं, वो अमेरिका की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे अपने 2 बड़े दुश्मनों को अपनी तरक्की और अपनी सुपर पावर के लिए खतरा करार दिया था, जिसमें रूस और चीन है। एक तरफ अमेरिका क्वाड ममालिक के इत्तेहाद के साथ बहरा जनूबी चीन में चीन को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर उसके 2 तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े भी मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन में रूस की सरहदों के करीब अमेरिका अपनी इत्तेहादी फौज के साथ बड़ी तादाद में मौजूद है। दोस्तों रूस की जानिब यूक्रेन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को धमकी देते हुए कहा गया है कि इस वक्त तमाम ममालिक रेड लाइन पर पहुंच चुके हैं और रेड लाइन से एक कदम भी आगे रूस के खिलाफ ऐलान जंग होगा और फिर रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों इस जंग का शुरू होना तीसरी आलमी जंग की नवीद सुना रहा है, क्योंकि तमाम मगरबी ममालिक और रूस के साथ जब जंग शुरू होगी तो ईरान, पाकिस्तान और चीन भी अलग नहीं रह सकेंगे और भारत भी इस तमाम सूरत हाल में अलग नहीं रहेगा। और इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुश्किल फैसला भारत के लिए होगा, क्योंकि भारत न्यूट्रल रह नहीं सकता। या तो उसे अमेरिका का साथ देना होगा या रूस का। अगर वो रूस का साथ देता है तो अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात खराब होते हैं, और अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो रूस, जिससे वो अपना 80% असलहा लेता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अगर वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा तो ऐसा अमेरिका होने नहीं देगा। और दोस्तों ज्यादातर चांसेस यही हैं कि भारत अमेरिका का साथ देगा और अमेरिका का साथ देने का फायदा पाकिस्तान को होगा। रूस पाकिस्तान के पहले ही करीब होता जा रहा है और अगर भारत ने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया तो ये ताल्लुकात भारत के साथ ज्यादा कशीदा और पाकिस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और अगर ये तमाम ममालिक इस जंग में शामिल हो जाते हैं तो जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रूस, अमेरिका, बरतानिया, ये तमाम ममालिक एटमी हथियारों से लैस हैं, और अगर ये जंग शुरू हो गई और बात जोहरी जंग तक आ गई तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही इंसानियत को अपनी लपेट में ले सकती है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिद।